द नाइस अकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी करेंगे, जो हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की टेस्ट के लिए प्रिपरेशन, और इसके साथ साथ एजुकेशन लेक्चर एजुकेशन का जो आपको अगर इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, तो अगर पैनल आपको कह सकता है कि आप कोई भी साइकोलॉजी का टॉपिक प्रेजेंट करें या कोई भी टॉपिक करें, तो आप साइकोलॉजी का टॉपिक किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो द नाइस अकेडमी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपने प्योर एजुकेशन साइकोलॉजी है जो उसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, प्योर साइकोलॉजी की डेफिनेशन याद करनी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी याद करनी है आपने, जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, और स्कूल ऑफ थॉट्स आपने एनी हाउ याद करने साइकोलॉजी के। इसके ऊपर नो कंप्रोमाइज़ है। आपने उसके कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो 7 हैं। उसमें स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है, फिर उसके एक्सपोनेंट्स आपने याद करने हैं, उसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री आपने याद करनी है, फिर फंक्शनलिज्म आ जाएगा, फिर बिहेवियरिज्म आ जाएगा, उन सब की एक्सपोनेंट भी याद करने हैं, फिर गेस्टाल्ट थ्योरी आ जाएगी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आ जाएगी, साइको एनालिसिस आ जाएगा, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी आ जाएगी। आपने इनको सबको ब्रीफली याद करना है। फिर अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है आपने। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किसी भी स्कूल ऑफ थॉट्स का याद करना है, हिस्ट्री क्या है उसकी, एक्सपोनेंट क्या है उसकी, डेवलपमेंट उसने कौन कौन सी की थी, बेसिक बिलीव्स आप डेवलपमेंट में, फिर आगे आप बेसिक बिलीव्स उसके याद करें। फिर आपने मेजर टर्म्स आपने उनकी याद करनी है। फिर आपने इसके ये भी याद करना है कि अगर वो आपको कह सकते हैं कि फ़लाँ स्कूल ऑफ थॉट है आपका, तो आप एज अ टीचर स्कूल में या कॉलेज में किस तरह परफॉर्म करेंगे, क्लासरूम में किस तरह परफॉर्म करेंगे, तो इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे, ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए उसके साथ साथ। फिर आप एरियाज़ ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आपने देखे कौन कौन से एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इस पर भी हम आगे चल के डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर आपने टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी याद करनी है कि प्योर टाइप, जो मेजर टाइप्स हैं 2 हैं, एक प्योर साइकोलॉजी है और प्लस अप्लाइड साइकोलॉजी। उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं, उसकी कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रांचेस के, अप्लाइड साइकोलॉजी के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, और दोनों का आपने व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बोथ, आपने दोनों का डिफरेंसेस याद करना है। उसके साथ अहम टॉपिक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपने इसको भी देखना है साथ साथ। फिर आप पियाजे की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट आपने उसको भी देखना है कि सेंसरी उसकी जो पियाजे की जो डेवलपमेंट की थ्योरी है, उस पर कौन कौन से स्टेजेस हैं थ्योरी के। बेसिकली तो 4 स्टेजेस हैं। फिर एक सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, बच्चा किस तरह वो ये एडॉप्ट करता है और किस तरह इसको डेवलप होता रहता है साथ साथ स्टेजेस पे एज वाइज, तो आपने उसको भी फोकस करना है। और उसके साथ बेसिक जो टर्म्स यूज़ किए पियाजे ने, आपने उसको भी गौर करना है उनके ऊपर। फिर आप मॉरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग, आपने कोलबर्ग जो मॉरल डेवलपमेंट है उसको आपने अगर प्रेजेंटेशन के लिए आपको आ जाता है, तो आप ये जो आप देखें इस तरह आप सिनेरियो आप बोर्ड पे बना लें, तो आपका एक अच्छा इम्पैक्ट चला जाएगा। उसमें आपने पहले क्या लिखना है, उसकी लेवल्स लिख लें, जो 3 लेवल्स हैं उस पर वो कौन कौन सी वो आपने लिखनी है, और एज वाइज आपने उस लेवल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, वो भी आपने लिखना है। और स्टेजेस वाइज लेवल, एज और स्टेजेस वाइज एक ग्राफ आपने बनाना है, जो आगे चल के हम आपको बना के दिखाएंगे। ग्राफ आपने बनाना है, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसका क्या है, कोलबर्ग्स का, क्या वो एक डिलेमा है, क्या एक रियलिटी है, और क्यों उसने ये क्वेश्चन जो यूज़ किया था उसमें कितने आइटम्स थे, कितने क्वेश्चंस थे, लोगों का इम्पैक्ट किस तरह रहा, और जो एक उसने खाका जो पेश किया था वो किस तरह का खाका था। इस पे हम आगे डिटेल में चल के बात करेंगे। तो ये थी आज की हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी की लेक्चर 1। आगे हम साथ साथ एजुकेशन साइकोलॉजी पे और भी बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।